जाओ जरा कब्रिस्तान में जो जनाजे उठते हैं जा करके देखो, क्या सारे जनाजे 60-70 साल वालों के? नहीं नहीं, 20 साल वालों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 15 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा, 2-2 साल के बच्चों का जनाजा भी आपको मिलेगा। मेरे भाइयों, मौत का फरिश्ता आपसे अपॉइंटमेंट लेकर के तो आपके पास नहीं आएगा, आपसे पूछ करके तो आपके पास नहीं आएगा। न जाने कब कौन सी बीमारी आएगी और आपको कब्र तक लेकर के चली जाएगी। इसलिए मेरे नौजवान साथियों, अपनी जवानी का मिस यूज न करना, अपनी जवानी का गलत इस्तेमाल न करना। कयामत के दिन अल्लाह ताला उस बंदे को अपने अर्श का साया देगा। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, जिसने रातों में तहज्जुद पढ़ी हो, जिसने रातों में क़यामुल लैल किया हो, जब दुनिया बिस्तरों पर सो रही हो वो रातों में उठ करके तहज्जुद पढ़ता हो, उस अल्लाह के नेक बंदे को कयामत के दिन कोई गर्मी नहीं लगेगी। आज हमारे पास पैसा होता है, हम सबसे पहले अपने घर में एसी लगवाते हैं, कूलर लगवाते हैं, पंखा लगवाते हैं। मेरे भाई, उस कब्र के अंदर हमें कौन एसी ला करके देगा, जिस कब्र में हमारे माँ बाप, हमारे बीवी बच्चे सब छोड़ करके हमको चले जाएंगे। कयामत के दिन जब सूरज 1 मील की यानी 1.5 किलोमीटर की दूरी पर होगा, कयामत के दिन कौन सी एसी हमको मिलेगी, कौन सा कूलर मिलेगा। मेरे भाइयों, हमने जवानी में जो अल्लाह की इबादत की होगी वही इबादत हमें एसी का काम करेगी। वशाबुन नशा फी इबादतिल्लाह, वो नौजवान जिसकी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजरी हो, वही नौजवान कयामत के दिन अल्लाह के अर्श का साया पाएगा। उसको गर्मी नहीं लगेगी, उसको लू नहीं लगेगी, उसको पसीना नहीं लगेगा। अल्लाह के नबी के एक सहाबी थे, अब्दुल्ला बिन उमर। ये किसके बेटे थे? हजरत उमर के बेटे थे। हजरत उमर कौन थे? अल्लाह के रसूल के ससुर थे। ससुर समझते नहीं समझते आप? ससुर जरूर समझते होंगे। सारी खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, बोलते ना। ससुर और साले को कौन नहीं समझेगा। तो हजरत उमर ससुर थे, उनकी बेटी हजरत हफ्सा अल्लाह के प्यारे नबी की बीवी थी, तो बीवी के बाप को ससुर बोलते हैं। उनके बेटे हैं अब्दुल्ला बिन उमर, तो गोया अब्दुल्ला बिन उमर अल्लाह के प्यारे नबी के साले थे। अब्दुल्ला बिन उमर ने एक मर्तबा ख्वाब देखा, सपना देखा। सपने में देखा कि 2 लोग मेरे पास आए और मुझको लेकर के कुएं के पास गए, और जब कुएं में मैंने झांक के देखा तो कुएं के अंदर आग जल रही थी। मैं देख करके डर गया। उन्होंने कहा तुम इसके अंदर नहीं जाओगे, और इतना कह करके मुझे वापस लेके आए, और फिर मेरी नींद खुल गई। मेरे पूरे चेहरे पर पसीना आ गया। मैं डर गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं जहन्नम में जाने वाला हूं, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है। लेकिन उनकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि अपने इस सपने के बारे में वो अल्लाह के नबी को कैसे बताएं। तो कभी कभी ऐसा होता है, जब आदमी कोई बात किसी को नहीं बता पाता है तो अपनी बहन को बताता है, अपनी बड़ी बहन को बताता है, अपनी दीदी को बताता है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने अपनी बहन हजरत हफ्सा से कहा कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, तुम एक काम करो, इस ख्वाब का मतलब अल्लाह के नबी से पूछ करके मुझको बता दो। भाई बहन का रिश्ता भी बड़ा प्यारा रिश्ता होता है। जिनकी बहनें जिंदा हैं, अल्लाह सलामत रखे, अपनी बहनों की कदर करो, और बहनें भाइयों की कदर करें। जिनके घरों में सिर्फ बहनें हैं और भाई नहीं हैं, उनसे पूछो भाई क्या चीज होती है, और जिन भाइयों को बहन नसीब नहीं होती उससे पूछो बहन क्या चीज होती है। हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अल्लाह के नबी के पास आकर के कहा, ऐ अल्लाह के नबी, मेरे भाई ने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है, ऐसा ऐसा सपना देखा है, इसका क्या मतलब हो सकता है। बुखारी के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ऐ हफ्सा, नेमर रजुल अब्दुल्ला, ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है। इस सपने का कोई बुरा मतलब नहीं है, कोई खराब मतलब नहीं है। ऐ हफ्सा तुम्हारा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, लौ कान युसल्ली मिनल लैल। ऐ हफ्सा, अपने भाई से कहो वो रात में जब इशा की नमाज पढ़ के घर जाता है तो सो जाता है,
तुम्हारा भाई रात में सोता है और सीधे फजर की नमाज में उठता है, अपने भाई से कहो कि रात में उठ करके तहज्जुद पढ़ा करे, क़ियामुल लैल किया करे, रात को उठ करके अल्लाह की इबादत किया करे। हजरत हफ्सा आती हैं और अपने भाई को ये बात बताती हैं कि अल्लाह के नबी ने तेरी तारीफ की है और कहा है कि तेरा भाई बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। ओ मेरे नौजवान साथियों, रात रात भर जलसे आपने सुने हैं, तकरीरें आपने सुनी है, मगर एक कान से सुन करके दूसरे कान से उड़ा देने की हमारी और आपकी आदत है। जरा अब्दुल्ला बिन उमर को देखो, जब उनके कानों में अल्लाह के नबी के ये जुमले पड़ गए कि अल्लाह के नबी ने मेरी तारीफ की है और ये कहा है कि अब्दुल्ला बहुत अच्छा इंसान है, बस एक बात की कमी है, वो रात में तहज्जुद नहीं पढ़ता है। बुखारी के अल्फाज हैं, फकाना ला यनामु मिनल लैल इल्ला कलीला। उस दिन के बाद से अब्दुल्ला बिन उमर रात में तहज्जुद पढ़े बगैर नहीं सोते थे और बहुत कम सोते थे, और रात का ज्यादातर हिस्सा वो तहज्जुद पढ़ करके और क़ियामुल लैल पढ़ करके गुजार दिया करते थे। मेरे भाई, नमाज की पाबंदी करो और 5 टाइम की नमाज के साथ साथ कोशिश करो, अगर लंबी नहीं पढ़ सकते तो छोटी छोटी, अगर 8 रकात नहीं पढ़ सकते तो 6 रकात सही, 4 रकात सही, 2 रकात सही, तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, जिनकी गोद सुनिए, जिन औरतों को बच्चा नहीं हो रहा है और शादी के कई साल हो गए हैं, उन जोड़ों से कहूंगा रात में तहज्जुद पढ़ा करो। रात का टाइम कबूलियत का टाइम होता है, रात में अल्लाह दुआओं को सुना करता है। 5 टाइम की नमाज की पाबंदी करो और रात में तहज्जुद पढ़ के अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा के औलाद मांगो। जिस अल्लाह ने ज़करिया अलैहिस्सलाम को 90 साल की उम्र में बेटा दिया था और 85 साल की उम्र में इब्राहिम को बेटा दिया था, वो अल्लाह आपको भी बेटा देगा। रात में उससे मांगा करो। जिनके कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, जिनके बिजनेस में लॉस हो जा रहा है, जिनको नौकरी नहीं मिल पा रही है, जो इम्तिहान में फेल हो जाया करते हैं, अपनी मेहनत करने के साथ साथ नमाज की पाबंदी करो मेरे भाई, और रात में तहज्जुद पढ़ने की आदत डालो। ये अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहचान है। वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। तो ये हो गई तीसरी पहचान, अल्लाह के खास बंदे रात में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। अच्छा, जब आदमी तहज्जुद पढ़ेगा तो बोलो वो आदमी बुरा होगा कि नेक होगा? जाहिर है नेक होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। हमारे यहाँ तो जो बेचारा 5 टाइम की नमाज पढ़ता है, उसको लगता है कि मैं तो जन्नत मेरे बाप की होगी, जन्नत में मैंने टिकट बना लिया। ये अल्लाह के खास बंदे तहज्जुद पढ़ रहे हैं, रात रात भर जाग रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं। उनकी चौथी पहचान क्या है? वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना सरिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्ना अज़ाबहा कान गरामा। मेरे बंदे वो हैं जो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं कि अल्लाह तो हमको जहन्नम के अजाब से बचा ले। जहन्नम का अजाब तो बड़ा खतरनाक है, ये इंसान से चिपक जाने वाला और इंसान से चिमट जाने वाला है। इन्नहा साअत मुस्तक़र्रन व मुक़ामा, जहन्नम बड़ा ही बुरा ठिकाना है, बड़ी बुरी जगह है। पता ये चला कि तहज्जुद पढ़ करके भी वो अल्लाह से डरते रहते हैं और जहन्नम से बचने की दुआएं करते रहते हैं। इसलिए मेरे भाई, कभी भी ये मत सोचो मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, मैं कुरान पढ़ रहा हूँ, मैं नेकी का काम कर रहा हूँ तो मैं बहुत नेक बन गया, मैं बहुत मुत्तकी बन गया। बल्कि अल्लाह के अजाब से डरा करो और दुआ किया करो अल्लाह हमको जहन्नम के अजाब से बचा दे। जहन्नम कोई मामूली चीज नहीं है, जहन्नम बड़ी खतरनाक चीज है और जहन्नम इंतजार कर रही है कि अल्लाह का बंदा कब गलती करे, कब अल्लाह की नाफरमानी करे और जहन्नम का शिकार बन जाए। इन्न जहन्नम कानत मिरसादा लित्तागीन माबा लाबितीन फीहा अहकाबा। जहन्नम घात में बैठी है, जहन्नम इंतजार में बैठी है, जहन्नम प्रतीक्षा कर रही है। अल्लाह के नाफरमान लोगों का ठिकाना है जहन्नम। जो जहन्नम में जाएंगे तो हमेशा हमेशा रहेंगे, जो काफिर होंगे, जो मुशरिक होंगे। ला यज़ूक़ून फ़ीहा बरदन वला शराबा, जहन्नम के अंदर ठंडा पानी न मिलेगा, जहन्नम के अंदर गरम हवा और आग होगी और उनको कोई ठंडक नसीब न होगी, उनको कोई खाना न मिलेगा, कोई पानी न मिलेगा, खौलता हुआ पानी और पीपो मवाद उनको मिलेगा।
तो रहमान के खास बंदे जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते। 4 चीज हो गई, आगे बढ़ते हैं 5वीं चीज। बहुत गौर से सुनिएगा, इंशाअल्लाह आज की तकरीर में कुछ आपको दे के जाऊंगा, कुछ सीख करके यहां से आप जाएंगे। अल्लाह के खास बंदों की पहचान आपको बता रहा हूं, सब्र से और सुकून से आप बैठिए, इंशाअल्लाह ये टॉपिक पूरा करके मैं यहां से उठूंगा। 4 चीजें हो गई, 5वीं चीज, वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ू व लम यक़तुरू व कान बैन ज़ालिका क़वामा। रहमान के खास बंदे, अल्लाह के खास बंदों की 5वीं पहचान ये है, जब वो पैसा खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते और बखीली नहीं करते, बल्कि बीच का रास्ता अपनाते हैं। मेरे व्हाट्सएप पर किसी ने बड़ा अच्छा एक पोस्ट भेजा था, लिखा था मुसलमानों की अमीरी देखना हो, मुसलमानों की दौलत देखना हो, इनकी शादियां देख लो, इनकी पार्टीज देख लो, इनकी सगाई की पार्टी देख लो, इनकी मंगनी की पार्टी देख लो, और मुसलमानों की गरीबी देखना है, इनकी मस्जिद के इमाम की तनख्वाह देख लो, इनके मदरसे के टीचर की तनख्वाह देख लो, इनके मुअज्जिन की तनख्वाह देख लो। मुअज्जिन को तनख्वाह कितनी 2000, इमाम को तनख्वाह कितनी 4000, टीचर को तनख्वाह कितनी 5000। अरे 5000 का तो तू महीने में गुटखा खा जाता है, 5000 की तू पान खा जाता है, 5000 की तू बीड़ी और सिगरेट पी जाता है, और तू उस मौलवी को 5000 दे के कहता है कि तू अपने बाल बच्चों का पेट पाल ले। शर्म नहीं आती? शर्म करो। जो कौम अपने आलिमों को इज्जत नहीं करती वो कौम कभी कामयाब नहीं हो सकती। तो ये कौम गरीब नहीं है, ये कौम गरीब होती तो दौलत पर बेतहाशा पैसा न खर्च करते। बनारस में एक आदमी की शादी, अपने लड़के की शादी की उसने, तो लड़की वालों से डिमांड की, हम बहुत बड़े लोग हैं, हम बारात लेके आएंगे, हमारे लिए बनारस का सबसे कीमती लॉन बुक होना चाहिए। मुझे मेरे बनारस के भाइयों ने बताया कि उस लड़की का बाप भी चूंकि बहुत पैसे वाला था, उसने अपने बारातियों के लिए जो लॉन बुक किया, एक दिन के सिर्फ लॉन की कीमत, अभी खाने की बात छोड़ दो, खाना कितना महंगा रहा होगा, सिर्फ लॉन की कीमत, लॉन के अंदर जो डेकोरेशन था, जो कुर्सियां थी, जो टेंट लगा था, उस लॉन की कीमत 8 लाख रुपये थी। 8 लाख रुपए का लॉन बुक करके मुसलमान शादी कर रहा है, और उसके बाद कहता है साहब हम बड़े गरीब लोग हैं, हम बड़े गरीब हैं। तेरी शादियों से तो नहीं लगता तू गरीब है, तेरी लड़कियों के ज़ेवरात से नहीं लगता तू गरीब है, तेरी फजूल खर्चियों से नहीं लगता तू गरीब है। हाँ, मस्जिद में देने की बात आएगी, मदरसे में देने की बात आएगी तो तेरे जेब से 10 का नोट निकलेगा, तेरे जेब से 20 का नोट निकलेगा। मेरे भाइयों, माल आपका नहीं है, माल आपका नहीं है, माल अल्लाह का है। आपको इस्तेमाल करने के लिए मिला है, आपको यूज करने के लिए मिला है, आपको हिसाब देना पड़ेगा। माल कहां से कमाया और कहां खर्च किया, दोनों का हिसाब देना पड़ेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ला तज़ूलु क़दमा इब्ने आदम मिन इंदि रब्बिही यौमल क़ियामा। इंसान क़यामत के दिन अपनी जगह से हिल नहीं पाएगा जब तक वो 4 सवालों का जवाब न दे दे। जब तक 4 सवालों का जवाब न दे दे कोई हिल नहीं सकता क़यामत के दिन। पहला सवाल, अन उम्रिही फीमा अफ़ना, तूने अपनी जिंदगी को कहाँ गुजारा। दूसरा सवाल, व अन शबाबिही फीमा अबला, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा। और तीसरा सवाल, व अन मालिही मिन ऐन इक्तसबहु व फीमा अनफक़हु, तूने माल कहां से कमाया और कहां पे खर्च किया। आमदनी का हिसाब भी देना है और खर्च का भी हिसाब देना है, कहां से कमाया और कहां खर्च किया। इसलिए फजूल खर्ची मत करो मेरे भाई, जितनी बड़ी चादर हो उतना पैर फैलाओ, फजूल खर्ची भी मत करो और कंजूसी भी मत करो। कुछ ऐसे लोगों को भी मैं जानता हूं, बहुत पैसा है मगर कपड़ा जब भी पहनेंगे बिल्कुल फटीचर वाला कपड़ा पहनेंगे, बिल्कुल खराब कपड़ा पहनेंगे। वो दिखाना नहीं चाहते कि हम पैसे वाले हैं। अगर अल्लाह ने आपको दौलत दी है, अच्छा खाओ, अच्छा पहनो मेरे भाइयों, और अपने परिवार को भी अच्छा खिलाओ, अच्छा पहनाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जो दीनार तुम अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो, जिस दीनार के जरिए तुम किसी गरीब की मदद करते हो, और जो दीनार तुम अपने बाल बच्चों पर खर्च करते हो, उसमें सबसे ज्यादा सवाब तुमको उस पर मिलेगा जो तुम अपने परिवार के ऊपर, अपने बाल बच्चों के ऊपर खर्च करते हो। परिवार के ऊपर भी खर्च करो। और अपनी माँ बहनों से कहना चाहूंगा, शौहर अगर कंजूस है और आपकी जरूरतों को पूरा नहीं कर रहा है, आपकी जरूरत की चीजें नहीं ला रहा है, तो शौहर के पॉकेट में से बगैर बताए पैसा ले सकते हैं।
शौहर का पैसा आप ले सकती हैं उसको बगैर बताए, ये चोरी नहीं है। अगर शौहर कंजूस और बखील है तो बीवी उसकी इजाजत के बगैर उसका पैसा ले सकती है। तो रहमान के खास बंदों की ये पांचवी पहचान है, जब वो खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची भी नहीं करते और बखीली भी नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं। जब आप फजूल खर्ची करेंगे तो कुरान क्या कहता है, वला तुबज़िर तबज़ीरा इन्नल मुबज़्ज़िरीना कानू इख़वान शयातीन। फजूल खर्ची न करो, हराम जगह पर पैसा मत खर्च करो। ये पैसा अल्लाह की अमानत है, सही जगह पर मस्जिदों में, मदरसों में, अपने बाल बच्चों के ऊपर, अपनी तालीम के ऊपर पैसा खर्च करो। हराम जगह पर पैसा खर्च करोगे तो शैतान के भाई बन जाओगे। 5 चीजें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, 3 चीजें अल्लाह ताला ने एक आयत में जिक्र कर दी। रहमान के बंदों की 3 पहचान और बताई, वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर वला यक़्तुलूना नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि वला यज़नून। रहमान के बंदे अल्लाह के साथ किसी और को नहीं पुकारते। जब भी मुसीबत आती है एक अल्लाह को पुकारते हैं। उनका मुश्किल कुशा अल्लाह, उनका गरीब नवाज अल्लाह, उनका गौसे आजम अल्लाह, उनका दस्तगीर अल्लाह। वो जब भी माथा झुकाते हैं अल्लाह के आगे झुकाते हैं, वो जब भी हाथ फैलाते हैं अल्लाह के आगे फैलाते हैं। औलाद मांगना हो तो अल्लाह से मांगते हैं, बिगड़ी बनाने वाला अल्लाह को जानते हैं। वल्लज़ीना ला यदऊना मअल्लाहि इलाहन आखर, वो अल्लाह के साथ किसी को नहीं पुकारते। यही शिर्क है मेरे भाई, अगर अल्लाह के साथ किसी और को हमने पुकारा यही शिर्क है। और शिर्क अल्लाह ताला के यहाँ माफ होने वाला गुनाह नहीं है। इन्न शिर्का लज़ुल्मुन अज़ीम, शिर्क दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है। और अल्लाह फरमाता है, इन्नल्लाहा ला यग़फिरु अन युशरक बिही व यग़फिरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह ताला शिर्क को माफ नहीं करेगा, उसके सिवा कोई और गुनाह करोगे अल्लाह माफ कर देगा। आज का मुसलमान कब्रों पे जाके सजदा कर रहा है, मज़ारों पे जाके सजदा कर रहा है, लाल काले पीले धागे बांध करके उसको मुश्किल कुशा समझ रहा है और गले में तावीज़ पहन रहा है और अपने बुजुर्गों और पीरों के सामने सजदा कर रहा है। मौलाना हाली ने 100, 125, 150 साल पहले कहा था, करे गैर गर्बुत की पूजा तो काफिर, कवाकिब में माने करिश्मा तो काफिर, झुके आग पर बहरे सजदा तो काफिर, जो ठहराए बेटा खुदा का तो काफिर, मगर मोमिनों पर कुशादा है राहें, परस्तिश करे शौक से जिसकी चाहे, नबी को जो चाहे खुदा कर दिखाएं, इमामों का रुतबा नबी से बढ़ाएं, मज़ारों पे जा जा के नजरें चढ़ाएं, शहीदों से जा जा के मांगे दुआएं, न तौहीद में कुछ फर्क इससे आवे, न इस्लाम बिगड़े न ईमान जावे। मेरे भाइयों, जो काम गैर मुस्लिम अपनी मूर्तियों के साथ कर रहा है वही काम आप मजार और कब्र के साथ करेंगे, वो काफिर है, वो जहन्नमी है और आप पक्के मुसलमान हैं। ये नहीं हो सकता, ये डबल स्टैंडर्ड नहीं हो सकता, ये दोगलापन नहीं हो सकता, ये दोहरा मेयार नहीं हो सकता। जब आपने नमाज में कहा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकल के कहते हो या अली मुश्किल कुशा, या खाजा गरीब नवाज, और दुकान का नाम रखते हो केजीएन और वाई केजीएन, ये नहीं चले। शिर्क अल्लाह ताला क्या माफ नहीं होगा। रहमान के खास बंदे शिर्क नहीं करते। और अगली चीज क्या है, वला यक़्तुलून नफ्सल्लती हर्रमल्लाहु इल्ला बिलहक़्क़ि, और अल्लाह के बंदे किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, किसी बेकसूर को कत्ल नहीं करते। इस्लाम का मानने वाला आतंकवादी नहीं हो सकता। इस्लाम का मानने वाला वो इंसान है जिसने उत्तराखंड में सुरंग के अंदर फंसे हुए 15 नौजवान, 15 मजदूर 15 दिन से फंसे हुए थे। उन मजदूरों को निकालने वालों में एक मुसलमान लड़का कुरैशी
उसका नाम कुरैशी खानदान का वो लड़का, मुसलमान लड़का, उसने अपना दिमाग लगा करके, अपना टैलेंट लगा करके उन मजदूरों को निकाला था। मेरे भाइयों, हमारा इतिहास रहा है, हमने जानों को बचाया है, हमने जान नहीं ली है। हमने तो देश को आजाद करने के लिए हमारे उलमा ने अपना खून बहाया है और काला पानी की सजाओं को झेला है। हाँ, इस्लाम का नाम लेकर के कोई अगर निर्दोषों की हत्या करता है, उसके लिए इस्लाम जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए इस्लाम को ब्लेम नहीं किया जा सकता है। इस्लाम तो क्या कहता है, एक निर्दोष की हत्या करने वाला पूरी मानवता को कत्ल करने वाला है। मन कतल नफ्सन बिगैरि नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज़ि फकअन्नमा कतल अन्नास जमीया। एक इंसान की हत्या करने वाला पूरी इंसानियत का हत्यारा है। वमन अहयाहा फकअन्नमा अहयन्नास जमीया। और एक इंसान की जान बचाने वाला पूरी इंसानियत की जान बचा रहा है। मुसलमान जान बचाता है, मुसलमान जान लेता नहीं है। और ये उत्तराखंड के उस नौजवान ने पूरी दुनिया को यह मैसेज दिया है। लॉकडाउन में मुसलमानों ने सफर से आने वाले मुसाफिरों को और मजदूरों को खाना खिलाया और पानी पिलाया, और सरकार ने और हुकूमत के लोगों ने और फिरका परस्तों ने उन्हीं लोगों को बदनाम किया और मीडिया वालों ने उन्हीं लोगों को बदनाम किया। नहीं मेरे भाई, मुसलमान इस देश में हमेशा जब भी कोई संकट आया, कोई मुसीबत आई, मुसलमान हमेशा साथ देने वाला और मुसीबतों में लोगों की मदद करने वाला रहा है। हमारा इतिहास इस बात का साक्षी रहा है, हमारी तारीख इस बात की गवाह रही है। वल्लज़ीना ला अल्लाह के खास बंदे किसी को कत्ल नहीं करते, किसी की जान नहीं लेते, किसी बेकसूर की हत्या नहीं करते। वला यज़नून, और वो ज़िना नहीं करते, वो बदकारी नहीं करते, ज़िना नहीं करते। ज़िना क्या है? मर्द और औरत का गैर शरई तरीके से, नाजायज तरीके से ताल्लुक कायम करना। इस्लाम ने लड़का लड़की जवान हो गए, शादी के काबिल हो गए, इस्लाम ने शादी का ऑप्शन दिया है। अपने लड़कों की शादी समय पर कराओ, अपनी लड़कियों की शादी समय पर कराओ, और शादी के रस्मों रिवाज को तोड़ दो। ये दहेज का चक्कर छोड़ दो, ये बारात का चक्कर छोड़ दो। जब तक आप निकाह को आसान नहीं करेंगे, ज़िनाकारी को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, इज़ा खतब इलैकुम मिम्मन तरज़ौना दीनहु व खुल्क़हु फज़व्विजूहु। जब तुम्हारी लड़कियों के लिए ऐसा रिश्ता आ जाए, लड़का दीनदार है, लड़का अच्छा अखलाक वाला है, लड़का अच्छे घर वाला है, अपनी लड़कियों की शादी उससे कर दो। इल्ला तफालू, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि, तो जमीन में बहुत सारा फितना फैल जाएगा, व फसादुन अरीज़, और बहुत सारा फसाद फैल जाएगा। आज निकाह मुश्किल हो गया और ज़िना आसान हो गया। आज फेसबुक की चैटिंग और व्हाट्सएप की चैटिंग के जरिए आज नौजवान लड़का लड़की एक दूसरे से बातें करते हैं और फिर बाद में जाकर के मुलाकात तक होती है और होटल के कमरों में जाकर के ज़िना तक होता है। मेरे भाइयों, इस कौम का नौजवान आज ज़िनाकारी की तरफ भी जा रहा है। और इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है तो अल्लाह ये नहीं कहता है कि ज़िना मत करो, बल्कि अल्लाह क्या कहता है, वला तक़रबुज़्ज़िना इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला। ज़िना के करीब भी न जाना, ज़िना के पास भी न जाना, ये बड़ा ही गंदा रास्ता है। मेरी प्यारी माँ बहनों, आपको जो ये हुक्म दिया गया कि आप जब भी घर से निकलो तो पर्दे में निकलो, ये हुक्म क्यों दिया गया? ताकि ज़िनाकारी का रास्ता बंद हो जाए। औरत से कहा गया जो तेरे महरम रिश्तेदार नहीं है, तेरी खाला का लड़का है, तेरे मामू का लड़का है, तेरे चाचा का लड़का है, वो तेरा महरम नहीं है, उससे तेरी शादी हो सकती है। जब तू जवान हो गई तो अपने खाला के लड़के से भी पर्दा किया कर, अपने मामू के लड़के से भी पर्दा किया कर, अपने चाचा के लड़के से भी पर्दा किया कर। अपने घर के गार्जियनों से मैं कहता हूं, अपनी बेटियां, जब आपकी बेटियां जवान हो जाएं, जब आपकी लड़कियां जवान हो जाएं, तो जिस तरीके से गांव के बच्चों से बचाते हो, जिस तरीके से गांव और मोहल्ले के लड़कों से अपनी बेटियों को बचाते हो, वैसे ही मामू के, खाला के और चाचा के लड़कों से भी बचाया करो। वो आपकी बेटियों के लिए गैर महरम है। इसी तरीके से देवर भाभी का रिश्ता है। देवर भाभी में हमारे यहाँ हंसी मजाक हो रहा है। देवर भाभी को बाइक पर बिठा करके घूम रहा है और भाभी अपने देवर के कंधे पर हाथ रख के जा रही है और जीजा और साली साथ में घूम रहे हैं। मेरे भाइयों, ये ज़िनाकारी के चोर दरवाजे हैं, ये ज़िनाकारी तक समाज को लेके जाने वाले रास्ते हैं। इसीलिए
इसीलिए इस्लाम ने हर वो चोर दरवाजा बंद कर दिया जहां से समाज के अंदर ज़िनाकारी आ सकती है। और अल्लाह ने साफ कह दिया, वला तक़रबुज़्ज़िना, ज़िना के करीब भी न जाना, कोई ऐसा काम न करना जिससे तुम ज़िना के करीब जाओ, इसलिए कि ज़िना बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। तो रहमान के बंदे ज़िना नहीं करते, शिर्क नहीं करते, कत्ल नहीं करते, ज़िना नहीं करते। और ये तीन सबसे बड़े बड़े पाप हैं। अल्लाह के नबी से पूछा गया सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने फरमाया अंतजाल लिल्लाहि निद्दन व हुवा खलक, सबसे बड़ा पाप ये है तुम अल्लाह के बराबर किसी को ठहरा दो। फिर पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा पाप क्या है? आपने फरमाया अन तक़तुल वलदक खशियता यतामा, अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो कल तुम्हारे साथ खाएगी। औलाद को कत्ल करना मेरे भाई, आज माँ के पेट में भी औलाद को कत्ल किया जा रहा है, आज एबॉर्शन किया जा रहा है, आज माँ के पेट में हमल को जाये किया जा रहा है। 1400 साल पहले लोग बेटियों को पैदा होने के बाद जमीन में गाड़ा कर देते और आज का इंसान इतना हैवान हो चुका है, वो माँ के पेट में अपने औलाद को मार डालता है और अपनी औलाद को कत्ल कर डालता है। मेरे भाइयों, शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं अपनी औलाद को कत्ल कर दो इस डर से कि वो तुम्हारे साथ खाएगी। फिर पूछा गया अय अल्लाह के नबी उसके बाद सबसे बड़ा गुनाह क्या है? आपने फरमाया अंतुजानिया हलीलत जारिक, अपने पड़ोसी की बीवी के साथ ज़िना करो। ज़िना तो किसी के साथ भी हराम है, लेकिन पड़ोसी पड़ोसी पर विश्वास करता है, पड़ोसी पड़ोसी पर भरोसा करता है। अगर इंसान अपनी पड़ोसन के साथ ज़िना करता है तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मेरे प्यारे साथियों, ये तीन बड़े बड़े गुनाह हैं जिनका यहां अल्लाह ने जिक्र किया है। तो रहमान के खास बंदे इन तीन गुनाहों से अपने आप को बचाते। वो शिर्क नहीं करते, वो कत्ल नहीं करते, वो ज़िना नहीं करते। वमन यफ़अल ज़ालिका यल्क़ा असामा, और जो ये तीन काम करेगा, जो शिर्क करेगा, जो ज़िना करेगा, जो कत्ल करेगा, वो बहुत बड़ा गुनहगार है। युज़ाअफ़ लहुल अज़ाबु यौमल क़ियामति व यख़लुद फ़ीही मुहाना, और अगर मुसलमान ये तीनों काम करता है तो उसको डबल अज़ाब दिया जाएगा और वो जहन्नम में हमेशा, जो शिर्क करेगा वो जहन्नम में हमेशा रहेगा। अब सवाल ये पैदा होता है, किसी ने शिर्क कर लिया, किसी ने ज़िना कर लिया, किसी ने कत्ल कर लिया, अब तौबा करना चाहता है, अब सुधरना चाहता है, तो सुधर सकता है कि नहीं? तौबा कर सकता है कि नहीं? उसकी वापसी का कोई रास्ता है कि नहीं? तो अल्लाह ने फरमाया इल्ला मन ताबा व आमन व अमिल अमलन सालिहा फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात। हाँ, जो तौबा कर ले, जो ईमान ले आए और जो नेक अमल करने लगे, पहले ज़िना करता था, पहले कत्ल करता था, पहले शिर्क करता था, अब ईमान ले आया, अब सुधर गया, अब अच्छा अमल कर रहा है, तो अल्लाह कह रहा है ऐसे लोगों के हम गुनाहों को नेकियों में बदल देंगे, उनके गलत कामों को हम नेकियों में बदल देंगे। वमन ताबा व अमिल सालिहन फइन्नहु यतूबु इलल्लाहि मताबा, और जो सच्ची तौबा करता है वो दर हकीकत भटके हुए रास्ते से आकर के अल्लाह के रास्ते पर लौट जाता है। तौबा का मतलब ही होता है लौटना। जब गलत काम कर रहा था, गलत रास्ते पे जा रहा था, अब तौबा कर लिया, अब सही रास्ते पर लौट गया। पहले एनएच पे चल रहा था, हाईवे पे जा रहा था, अब दाएं बाएं जाने लगा, अब जब तौबा कर लिया दोबारा एनएच पे आ गया, दोबारा हाईवे पे आ गया। तो तौबा करने वाला अल्लाह के रास्ते पे लौट आता है, इसीलिए तौबा को तौबा कहा गया। तौबा का मतलब होता है पलट जाना। गाड़ी को आप घुमा लेते, यू टर्न कर लेते ना, उसको तौबा कहा जाता है। तो तौबा करने वाला यू टर्न ले लेता है, वो अल्लाह के रास्ते पर वापस चला। उसके बाद फरमाया, अब दो चार चीजें और हैं, जो लोग खड़े हैं बैठ जाएं, इत्मीनान से सुन के चले जाएं, 5-10 मिनट की बात और है, दो चार चीजें और सुन लीजिए, फिर बात हम खत्म करेंगे। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, और रहमान के खास बंदे वो हैं जो किसी गलत काम में शामिल नहीं होते। 31 दिसंबर की रात आ रही है, सिल्लीगुड़ी के बड़े बड़े होटलों में डांस करने वाली डांसरें आएंगी,
दार्जिलिंग के बड़े बड़े होटल बुक हो जाएंगे, रात रात भर शराब और शबाब के दौर चलेंगे, कटिहार के बड़े बड़े 5 स्टार होटल बुक हो जाएंगे और रात रात भर नाच गाना चलेगा। और मुसलमान नौजवान महंगे महंगे टिकट दे करके उन होटलों में जाके नाच गाने में शामिल होता है। नहीं मेरे भाइयों, वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, किसी हराम काम में, किसी गलत काम में, किसी नाजायज काम में अल्लाह के खास बंदे शामिल नहीं होते। वो झूठी गवाही भी नहीं देते और झूठे काम में शामिल भी नहीं होते। वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, जहाँ हराम काम हो रहा हो, जहाँ अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो, वहां पता चल जाए तो उठ के चले जाओ। अभी एक मौलवी साहब का बड़ा अच्छा वीडियो मैंने देखा, बिहार के दरभंगा का वीडियो। मौलवी साहब निकाह पढ़ाने गए, देखा वहां बैंड बाजा बज रहा है, बारात आई है, बैंड बाजा बज रहा है। मौलवी साहब ने सबके सामने कहा कि जिस निकाह के प्रोग्राम में नाच गाना हो रहा हो, बैंड बाजा बज रहा हो, उसमें मैं निकाह नहीं पढ़ाऊंगा। और मौलवी साहब चले गए और सारी कौम हक्का बक्का रह गई। अगर सारे मौलवी इत्तेफाक कर लें कि हम ऐसे लोगों का निकाह नहीं पढ़ाएंगे, ये कौम घुटनों के बल गिरेगी और इन हराम कामों को छोड़ देगी। मेरे भाइयों, उलमा अगर इत्तेहाद कर लें तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। अल्लाह ने फरमाया वल्लज़ीना ला यशहदून अज़्ज़ूर, अल्लाह के खास बंदे किसी ऐसी जगह नहीं जाते हैं जहां हराम काम हो रहा हो, जहां नाजायज काम हो रहा हो, जहां अल्लाह को नाराज करने वाला काम हो रहा हो। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, और जब किसी ऐसी चीज के पास से उनका गुजर होता है जो हराम है, जो नाजायज है, जो लग़्व चीज है, तो वहां से वो शराफत से गुजर जाते हैं। आप सड़क पे जा रहे हैं और किसी हीरोइन का पोस्टर लगा हुआ है, उसने आधे अधूरे कपड़े पहने हुए हैं। अब आप अपनी नजर को बचा के चले जाइए, आपके चाहने से वो पोस्टर तो हटेगा नहीं। आज तो इन हीरोइनों की यही औकात है, वो मर्दों की चड्डी और बनियाइन का प्रचार कर रही हैं, मर्दों की अंडरवियर का प्रचार ये नंगी होकर करके ये औरतें कर रही हैं। और दुनिया कहती है साहब ये हीरोइन है, ये एक्ट्रेस है, ये सेलिब्रिटी है। ऐसे सेलिब्रिटीज के ऊपर मैं थूकता हूं जिसकी औकात ये है वो मर्दों की चड्डी और बनियाइन का प्रचार करने के लिए नंगी हो रही है। ये उन हीरोइनों की इज्जत है। मेरे प्यारे साथियों, जब आप सड़क से गुजरे, जब आप स्टेशन से गुजरे, जब आप रास्ते से गुजरे और ऐसा कोई पोस्टर आपके सामने से गुजर जाए, व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, तो शराफत से गुजर जाइए। फेसबुक आप चला रहे हैं, अच्छी अच्छी बातें फेसबुक पर आ रही हैं, अब नीचे रील्स आ गई। अब रील्स में नाच गाना भी आ रहा है, बेहुदा चीजें भी आ रही हैं, गंदी चीजें भी आ रही हैं, और आप टुकुर 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 देख रहे हैं। देखो मत भाई, आगे बढ़ो, उसको स्किप करो। वइज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, ये फेसबुक की दुनिया, ये सोशल मीडिया की दुनिया, यहाँ अच्छी चीजें भी और गंदी चीजें भी। अब ये आप पर डिपेंड करता है कि आप अच्छी चीजों में अपना टाइम लगाते हैं या गंदी चीजों में अपना टाइम बर्बाद करते हैं। व इज़ा मर्रू बिल्लग़्वी मर्रू किरामा, अल्लाह के खास बंदे उन लग़्व चीजों के पास से, उन नाजायज चीजों के पास से शराफत से गुजर जाते हैं। जानते हो, जब हम मोबाइल चलाते हैं ना तो 3 चीजें हमारी काम करती हैं। एक तो उंगली से हम टच करते हैं, उंगली काम करती है, और एक आंख से देखते हैं, आंख काम करती है, और एक कान में ईयरफोन घुसेड़ लेते हैं। ईयरफोन या उसको क्या बोलते हैं, एयरपॉड और हेडफोन, क्या क्या होता है वो हम कान में लगाते हैं। तो कान काम करता है, आंख काम करती है और उंगली काम करती है, और यही तीनों चीजें क़यामत के दिन गवाही देंगी। अल्लाह फरमाता है हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समउहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यअमलून। क़यामत के दिन तेरी आंख तेरे खिलाफ गवाही देगी, तेरे कान तेरे खिलाफ गवाही देंगे, और तेरे बदन की चमड़ी तेरे खिलाफ गवाही देगी। व क़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहिदतुम अलैना क़ालू अल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै। और इंसान कहेगा अपनी चमड़ी से तू कैसे बोल रही है, और इंसान की चमड़ी कहेगी कि आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया है और हम तेरे पोल खोलेंगे, हम तेरे करतूत खोलेंगे। तो उंगली से क्या क्या टच करता था, क्या क्या खोलता था, तू मोबाइल की स्क्रीन पर क्या क्या देखता था, तू कानों से क्या क्या सुनता था, कान गवाही देगा, आंखें गवाही देगी, और हमारी स्किन गवाही देगी। इसलिए मेरे भाई, मोबाइल का इस्तेमाल बहुत एहतियात के साथ करो। अल्लाह के खास बंदे जब किसी लग़्व चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं। वल्लज़ीना इज़ा ज़ुक्किरू बिआयाति रब्बिहिम लम यख़िर्रू अलैहा सुम्मा
सुम्मन व उमयाना। और अल्लाह के खास बंदे वो हैं जब कुरान उनके सामने पढ़ा जाता है वो अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं जाते, वो कुरान पर गौर करते हैं, वो कुरान को गौर से सुनते हैं और कुरान पर अमल करते हैं। एक हम कुरान सुनते हैं, तरावी की नमाज में कुरान पढ़ा जा रहा है और हम अंधे और बहरे बन करके कुरान को सुनते हैं। नहीं नहीं मेरे भाई, कुरान को समझने की कोशिश करो, कुरान पर गौर किया करो। आज हमारे दिलों पर ताले पड़ गए, आज हमारे दिल लॉक हो चुके हैं और दिल का पासवर्ड क्या है और दिल के लॉक को खोलने की चाबी क्या है? कुरान कहता है अफला यतदब्बरूनल कुरान अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। कुरान पर गौर किया करो, कुरान पर गौर करोगे, कुरान पर विचार करोगे, कुरान को समझने की कोशिश करोगे तो तुम्हारे दिल के ताले खुल जाएंगे। आज हमारे दिल लॉक हो गए, तकरीरें हो रही हैं, जलसे हो रहे हैं, जुमा के खुतबे हो रहे हैं, दिल का ताला नहीं खुल रहा है। क्यों? क्योंकि दिल का लॉक तो कुरान में है, दिल का पासवर्ड तो कुरान में है। कुरान को पढ़ोगे, कुरान को समझोगे तो दिल का लॉक खुल जाएगा। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया कि मेरे खास बंदे वो हैं जब कुरान पढ़ा जाता है तो अंधे और बहरे बन करके गिर नहीं जाते हैं बल्कि कुरान पर गौर करते हैं। और आखिरी चीज वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा। और अल्लाह के खास बंदों की आखिरी पहचान ये है, वो अल्लाह से दुआएं किया करते हैं, ऐ हमारे परवरदिगार, ऐ हमारे रब, तू हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे। बीवी अच्छा कपड़ा पहनती है, शौहर खुश हो जाता है, बच्चे अच्छा कपड़ा पहनते, शौहर खुश हो जाता है, मगर वो यहाँ मुराद नहीं है। आपकी बीवी आपकी आंखों की ठंडक कब बनेगी? जब फजर की अजान हो जाए और आप सो रहे हैं और बीवी आपको बड़े प्यार से उठाती है और कहती है उठ जाओ, फजर की जमात होने वाली है, नमाज न छोड़ो। आप सिगरेट पीते हैं, आपकी बीवी आपसे कहती है सिगरेट छोड़ दीजिए वरना मैं आपसे मोहब्बत करना छोड़ दूंगी। आप अपनी बीवी के लिए सिगरेट छोड़ देते हैं, अपनी बीवी के लिए आप नमाज की पाबंदी करने लगते हैं। जो बीवी आपको अल्लाह के साथ आपका रिश्ता मजबूत कर दे, जो बीवी आपके गलत कामों से आपको रोकने लगे, वो बीवी आपकी आंखों की ठंडक बन जाती है। जो औलाद अच्छे कामों पर चलती हो, जो औलाद नेक अमल करती हो, वो माँ बाप की आंखों की ठंडक बन जाती है। जब आप फजर की नमाज पढ़ने के लिए आते हैं और मस्जिद की पहली सफ में आप अपने जवान बेटे को देखते हैं, आपका कलेजा सुकून से भर जाता है और आपकी आंखें चमकने लगती हैं और वहां पर आपको ये दुआ याद आती है वल्लज़ीन यक़ूलून रब्बना हब लना मिन अज़वाजिना व ज़ुर्रिय्यातिना क़ुर्रता अयुन। ऐ हमारे परवरदिगार, हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे, वजअलना लिलमुत्तक़ीन इमामा, और अल्लाह हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। ऐ अल्लाह इतना मुत्तकी बना दे, इतना परहेजगार बना दे कि गांव वाले मिसाल दें कि मुत्तकी तो ऐसे होते हैं, परहेजगार तो ऐसे होते हैं। ऐ अल्लाह हमको इतना नेक बना दे कि हम लोगों के लिए आइडियल बन जाए, लोगों के लिए नमूना बन जाए, लोगों के लिए आदर्श बन जाए। चलो एक बार रिपीट कर दे। पहली चीज जमीन पे नरम चाल चलते हैं, दूसरी चीज जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं, तीसरी चीज रात रात भर तहज्जुद पढ़ते हैं, चौथी चीज जहन्नम से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, पांचवी चीज जब खर्च करते हैं तो फजूल खर्ची नहीं करते, बखीली नहीं करते, बीच का रास्ता अपनाते हैं, छठी चीज शिर्क नहीं करते, सातवीं चीज किसी निर्दोष की हत्या नहीं करते, आठवीं चीज जिना नहीं करते, नवीं चीज तौबा करते हैं, दसवीं चीज किसी हराम काम में शामिल नहीं होते, 11वीं चीज जब किसी गलत चीज के पास से गुजरते हैं तो शराफत से गुजर जाते हैं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, और उसके बाद 12वीं चीज वो जब कुरान पढ़ा जाता है तो अंधे और बहरे बन करके नहीं गिरते हैं, और 13वीं चीज वो दुआ किया करते कि ऐ अल्लाह हमारे बीवी बच्चों को हमारी आंखों की ठंडक बना दे और हमें मुत्तकियों का इमाम बना दे। तकब्बुर का मतलब क्या होता है? अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर का अपोजिट क्या होता है? तकब्बुर उर्दू का लफ्ज है, तकब्बुर का मतलब अपने आप को बड़ा समझना। तकब्बुर का उल्टा होता है, इसका अपोजिट होता है तवाज़ो, अपने आप को छोटा समझना। तो अपने आप को छोटा समझो, भाई तुम हो क्या, तुम्हारी औकात क्या है। इन्नका लन तखरिकल अर्द वलन तबलुगल जिबाल तूला,
तुम जमीन को फाड़ नहीं सकते, तुम पहाड़ पे चढ़ नहीं सकते, तू अकड़ करके क्यों चल रहा है इंसान? तू अपनी पैदाइश के ऊपर गौर कर। अयहसबुल इंसानु अन युत्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनिय्यिन युमना। ऐ इंसान, एक हकीर पानी के कतरे से अल्लाह ने तुझको पैदा किया है। तू हकीर पानी के कतरे से, तू मिट्टी से पैदा हुआ है, तू तकब्बुर क्यों करता है? तू अहंकार क्यों करता है? अल्लाह ने फरमाया वला तमशी फिल अर्दि मरहा, जमीन में अकड़ करके न चलना। इन्नका लन तखरिकल अर्ज़ा, ना तो तुम जमीन को फाड़ सकते हो, वलन तबलुगल जिबाला तूला, अकड़ करके चलोगे तो पहाड़ पे नहीं चले जाओगे और जमीन को फाड़ नहीं दोगे, लिहाजा अकड़ करके न चला करो। इसीलिए हजरत लुकमान अपने बच्चे से कहते हैं वला तुसइर खद्दका लिन्नासी वला तमशी फिल अर्ज़ि मरहा। ऐ मेरे बेटे, जब तू लोगों से मिला कर तो गाल फुला करके न मिला कर, घमंड के साथ न मिला कर। और ऐ मेरे बेटे, तू जमीन में अकड़ करके न चला कर। इन्नल्लाह ला युहिब्बु कुल्ल मुख्तालिन फखूर, अल्लाह ताला किसी घमंडी को, किसी अहंकारी को पसंद नहीं करता। तो तवाज़ु पैदा करो, नरमी पैदा करो। नरमी पैदा करोगे अल्लाह इज्जत देगा, अल्लाह इज्जत देगा। और दुनिया में बड़े बड़े जितने सेलिब्रिटी लोग हैं, आप उनकी हालात आप देखिए, जो अपने आप को बड़ा घमंडी बनते थे और बहुत बड़ा समझते थे, वो दुनिया में बर्बाद हो गए। और जो डाउन टू अर्थ रहते थे, जो अपने आप को छोटा समझते थे, आज भी दुनिया उनकी इज्जत करती है। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं मा तवाज़ा अहदुन लिल्लाहि इल्ला रफ़अहुल्लाह, जो अल्लाह ताला के लिए अपने आप को छोटा समझता है, अल्लाह उसको और बुलंदी देता है, अल्लाह उसको और ऊंचा मकाम देता है। तो अब आपको नोट करना है, पहली बात मैंने क्या बताई? अल्लाह के स्पेशल बंदों की पहली पहचान क्या बताई? वो तकब्बुर नहीं करते, वो जमीन पे नर्म चाल चलते। एक चीज हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, और अल्लाह के स्पेशल बंदों की दूसरी पहचान ये है, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो वो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। वो जाहिलों से बहस नहीं करते, वो जाहिलों से डिबेट नहीं करते। भाई बहस करो, जिसके बारे में ये पता हो कि ये बात मान लेगा, सही बात पेश करेंगे, दलील पेश करेंगे, कुरान पेश करेंगे, हदीस पेश करेंगे, सामने वाला मेरी बात मान लेगा। और जिसके बारे में ये पता हो हम दलील पर दलील पेश करें, वो मानने वाला नहीं है, कट हुज्जत है, जाहिल है, तो वहां टाइम वेस्ट न करो। व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिल उनके मुंह लगते हैं तो सलाम कह के आगे बढ़ जाते हैं। अल्लाह के नबी के पास कुछ यहूदी आए, उन्होंने कहा अस्सलामु अलैकुम, अस्सलामु अलैकुम नहीं कहा, बल्कि क्या कहा? अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम का मतलब होता है तुम पर सलामती हो, और अस्सलामु अलैकुम का मतलब तुम पर मौत आए, तुम हलाक हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, तुम बर्बाद हो जाओ। उन्होंने अल्लाह के नबी को अस्सलामु अलैकुम कहा, उन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर बद्दुआ की, उन्होंने अल्लाह के नबी के ऊपर गलत जुमला कहा। प्यारे नबी के कानों में ये जुमला पड़ा, और आपकी प्यारी बीवी और हम सब की प्यारी माँ अम्मा आयशा के कानों में जुमला पड़ा। अम्मा आयशा अल्लाह के नबी से बहुत मोहब्बत करती थी, अपने नबी को बहुत चाहती थी। एक तो नबी थे और दूसरे उनके शौहर भी थे, और बीवी की तो जिम्मेदारी है कि शौहर की इज्जत करे, शौहर का सम्मान करे। जो बीवी सारी दुनिया की नेकी का काम करे, रोजा नमाज करे और कुरान की तिलावत करे, अगर अपने पति का, अपने शौहर का सम्मान न करे, उसकी इज्जत न करे, उसकी खिदमत न करे, वो बीवी अच्छी बीवी नहीं हो सकती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। मेरी माँ बहनों, जन्नत में नहीं जा सकती। खूब नमाज पढ़े, खूब रोजा रखे, अगर अपने शौहर की इज्जत नहीं करती, शौहर का एहतराम नहीं करती, शौहर को सम्मान नहीं देती, वो जन्नत में नहीं जा सकती। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते इज़ा सल्लतिल मरअतु खम्सहा व सामत शहरहा व अतात ज़ौजहा व अहसनत फरजहा, जो औरत चार काम कर ले,
पांचों टाइम की नमाज पाबंदी से पढ़े, रमजान का रोजा रखे, अपने शौहर की इताअत करे और अपनी इज्जत व आबरू की हिफाजत करे। जो औरत ये चार काम कर लेगी, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दखलत मिन अब्वाबिल जन्नति शात, वो जन्नत के जिस दरवाजे से चाहे वो जन्नत में चली जाएगी, उसको जन्नत में जाने से कोई नहीं रोक सकता। मेरी प्यारी माँ बहनों, अपने शौहरों की इज्जत किया करो, कभी अपने शौहर की बुराई न किया करो, कभी अपने शौहरों को जलील न किया करो। अम्मा आयशा के कानों में ये जुमले पड़ गए, मेरे नबी को, मेरे शौहर को, मेरे सरताज को इन्होंने बद्दुआ दी है, इन यहूदियों ने गाली दी है। अम्मा आयशा फौरन जोश में आती हैं, बड़े गुस्से में आती हैं और कहती हैं वालेकुमुस्सलाम वल्लानतु, ऐ यहूदियों अल्लाह की लानत हो तुम्हारे ऊपर, तुम मर जाओ, तुम खत्म हो जाओ, तुम नष्ट हो जाओ, तुम मेरे नबी के लिए बद्दुआ कर रहे हो। ऐ यहूदियों तुम बर्बाद हो जाओ, तुम खत्म हो जाओ। अल्लाह के प्यारे नबी अपनी प्यारी बीवी को इतने गुस्से में देखते हैं, आप कहते हैं महलन या आयशा, ऐ आयशा इतने गुस्से में ना आओ, ऐ आयशा नरमी से काम लो। इन्नल्लाह युहिब्बुर रिफ्का फिल अम्रि कुल्लिही, ऐ आयशा अल्लाह ताला नरमी को पसंद करता है, हर चीज में नरमी पसंद करता है। ऐ आयशा तुम इतने गुस्से में ना आया करो। अम्मा आयशा ने कहा अल्लाह के नबी क्या आपने नहीं देखा उन्होंने कितना बुरा भला आपको कहा, उन्होंने अस्सलाम वालेकुम नहीं कहा बल्कि अस्सलाम वालेकुम कहा। आपने फरमाया ऐ आयशा मैंने सुना था, मुझे पता था उन्होंने सलाम नहीं किया है, उन्होंने बद्दुआ की है, लेकिन ऐ आयशा मैं जाहिल का जवाब जाहिल की भाषा में नहीं देता, मैं जाहिल का जवाब जाहिल की लैंग्वेज में नहीं देता। ऐ आयशा जब उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम तो मैंने जवाब में कह दिया वालेकुम, तुम पर भी हो, जो तुम मेरे लिए कह रहे हो वो तुम पर भी लौट जाए, वो तुम पर भी हो जाए। मैंने वो बुरा लफ्ज भी नहीं निकाला, मैंने जवाब दे दिया। तो जाहिल का जवाब ऐसे दिया जाता है, जाहिल के मुंह नहीं लगते हैं। अल्लाह के खास बंदों की दूसरी पहचान क्या है, व इज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा, जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है अस्सलामु अलैकुम कह करके आगे बढ़ जाते हैं, जाहिलों से बहस नहीं करते। चाहे है जाहिल किसको कहते हैं पता है? जरूरी नहीं है कि जाहिल वही आदमी जो पढ़ा लिखा ना, पढ़ा लिखा भी जाहिल होता है भाई। एक जाहिल हमारे पड़ोसी मुल्क में है, बड़ा बहुत ऊंची टोपी पहनता है, बहुत बड़ा अल्लामा उसको लोग कहते हैं वहां। अभी उसकी एक क्लिप मैंने सुनी इंटरनेट पर, उससे पूछा गया कि अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है, आप कब्र को पक्का करने से अल्लाह के नबी ने मना किया है, इस हदीस के बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल क्लियर हदीस है अल्लाह के नबी की, नहा युजस्सल कब्र, अल्लाह के नबी ने कब्र को पक्का करने से मना किया है। अब वो अल्लामा साहब क्या जवाब देते हैं? कहते देखो कब्र किसको बोलते हैं? कब्र तो उस गड्ढे को बोलते हैं जिसमें मुर्दे को दफनाया जाता है, और कब्र के ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको कब्र नहीं बोलते, उसको तावीज बोलते हैं। कहा कि नीचे का हिस्सा कच्चा होना चाहिए, नीचे का हिस्सा मिट्टी का होना चाहिए, ऊपर पक्का कर दो, पत्थर लगा दो, मार्बल लगा दो, टाइल्स लगा दो, कोई हर्ज नहीं है, नीचे कच्चा होना चाहिए। और इस तरीके से उन्होंने अपनी पब्लिक को बेवकूफ बना दिया और पब्लिक ने नारा लगा दिया। मेरे भाइयों ये पढ़े लिखे जाहिल हैं, जब ऐसे जाहिलों से आपका पाला पड़े तो आप सलाम कह करके आगे बढ़े। तो ये दो चीजें होंगी। पहली चीज अल्लाह के खास बंदे जमीन पर नर्म चाल चलते हैं, और दूसरी चीज क्या है, जब जाहिलों से उनका पाला पड़ता है तो सलाम कह करके आगे बढ़ जाते हैं। बुझते पारेन? समझ में आ रही ना बात मेरी? चलिए आगे बढ़ते। तीसरी चीज वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा, और अल्लाह के खास बंदों की तीसरी पहचान ये है, जब वो रात होती है, जब दुनिया अपने बिस्तर पर आराम करती रहती है, वो अल्लाह के बंदे अपने आराम को छोड़ करके, अपने बिस्तर को छोड़ करके अल्लाह की बारगाह में तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं, वो क़ियामुल लैल करते हैं, वो रात रात भर सजदा करते हैं, वो रात रात भर क़ियाम करते हैं। कहां गए वो नौजवान? वो नौजवान कहां गए
जिनके बारे में कुरान कहता है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजि'i यदऊना रब्बहुम खौफन व तमा। उनके पहलू, उनकी पीठ उनके बिस्तर से अलग होती है। वो रात में उठ करके अल्लाह को याद किया करते हैं, वो तहज्जुद पढ़ा करते हैं। आज का नौजवान तो रात को 2-2 बजे तक अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करता है, रात को 3-3 बजे तक मोबाइल पर गंदे वीडियोस देखता है और अपना पाकी के आलम में बिस्तर पे रात में सोता है। वो तो फजर भी नहीं पढ़ता है, वो तो 5 टाइम की नमाज भी नहीं पढ़ता है, वो तहज्जुद कहां से पढ़ेगा? मेरे भाई, आज इस कौम को क्या हो गया? इस कौम के नौजवानों को क्या हो गया? इस कौम का नौजवान आज रात रात भर अय्याशी कर रहा है, रात रात भर गलत बातें कर रहा है, रात रात भर नजरों का ज़िना कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, अल्लाह के खास बंदे वो हैं जो रात रात भर सजदा करते हैं, क़ियाम करते हैं, जो रात रात भर तहज्जुद की नमाज पढ़ते हैं। और जानते हो, जब नमाज की बात आती है, जब इबादत की बात आती है, तो हमारे नौजवान का जवाब क्या होता है? अरे शेख, अभी तो जवान है, अभी तो मौज मस्ती करने के दिन है।